किसी मामले में उम्र कैद की सज़ा तो अदालतें देती हैं, लेकिन क्या अदालत किसी को ये कह सकती है किसी दोषी के लिए कि वो ताउम्र यानी प्राकृतिक जीवन तक वो जेल में रहेगा? इसको लेकर एक बार फिर मुद्दा उठ गया है और सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा आया है और सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करने को भी तैयार हो गया। हमारे साथ ऋषि मल्होत्रा साहब हैं जो इस केस में वकील हैं। सर, ये क्या मुद्दा है और क्या मांग आप लेकर आए हैं? देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल की है जिसके अंदर इस पर्टिकुलर केस में जो कन्विक्ट था उसको ट्रायल कोर्ट से डेथ सेंटेंस मिला था और हाई कोर्ट ने डेथ को मॉडिफाई करके उम्र कैद में तब्दील किया, लेकिन साथ में हाई कोर्ट ने ये भी बोला था कि उम्र कैद जो है वो रिमाइंडर ऑफ लाइफ वो जेल में रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई आदमी जेल में जब तक वो मर नहीं जाए उस जेल में वो अपनी ज़िंदगी काटेगा। इसी पॉइंट पे हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की जिसके अंदर हमने ये कहा कि 302 के अंदर दो ही पनिशमेंट पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर ने पास किए हैं, या तो डेथ सेंटेंस हो सकता है या लाइफ सेंटेंस हो सकता है, और कहीं भी लेजिस्लेचर ने ये लॉ को अमेंड नहीं किया जिसके अंदर जैसे 376 में 2018 में दबा के अमेंडमेंट आई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि कुछ ऑफेंसेस में जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उसमें सज़ा जो रहेगी वो रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ रहेगी। लेकिन अगर अमेंडमेंट 2018 में जब होनी थी तो लेजिस्लेचर ने कॉन्शियसली 302 में अमेंडमेंट नहीं की। इस पॉइंट को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में गए। मंडे को हमारा केस लगा। हमारी बेसिक आर्गूमेंट यही थी कि अगर आप किसी को सज़ा देते हैं टिल नेचुरल लाइफ तो आप एक तरफ से स्टेट की जो पावर होती है रेमिशन ग्रांट करने की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कहती है कि किसी आदमी को रिफॉर्मेटिव अप्रोच हमें देनी चाहिए, वो सारी की सारी आप छीन लेते हैं कहीं ना कहीं। तो हमारा तर्क ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अगर आप किसी को नेचुरल लाइफ तक सज़ा दे रहे हैं, जुडिशरी अगर किसी को टिल रिमाइंडर ऑफ लाइफ सज़ा दे रही है तो स्टेट की पावर जो कि रेमिशन ग्रांट करने की है वो आप छीन रहे हैं। वो आपका जुडिशरी का हक नहीं है, बिकॉज वो तीनों अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया कि जहाँ पे जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस में 2018 में अमेंडमेंट आई थी और जिसके अंदर उन्होंने नेचुरल लाइफ लिखा था, इवन उस पॉइंट पे भी सुप्रीम कोर्ट में पटिशन्स चैलेंज हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में उसमें अटॉर्नी जनरल को नोटिस इशू किया हुआ है। तो जहाँ पे लेजिस्लेचर ने कॉन्शियसली अमेंड करके प्रोविजन लाया वो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और जहाँ पे 302 में कोई अमेंडमेंट नहीं आई वो मैटर हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके आया और सुप्रीम कोर्ट पे उस पर नोटिस जारी किया। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था एक जजमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि लाइफ मीन्स लाइफ, लेकिन रिमिशन की जो वक्त से पहले जो रिहाई की जो पावर है सरकार के पास उसे बरकरार रखा था। तो यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि अब उसमें उसके बाद लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी उसमें कहा था, जहाँ तक मुझे याद है, कि लिमिटेड एक टाइम फिक्स कर सकते हैं, जैसे 25 साल 30 साल, और ऐसा अदालतें करते भी हैं कि 25 साल तक बिना रहम के, बिना रिहाई के, बिना सजा माफ़ी के आपको सज़ा काटनी पड़ेगी, उसके बाद आप रिमिशन के हकदार होंगे। तो क्या उस पर भी कोई आपने बात की है? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। हमारी आर्गूमेंट भी है और ऑर्डर के अंदर भी आया है कि आप बेशक किसी आदमी को अगर आपको लगता है कि लाइफ जो 14 साल अमूमन मानी जाती है वो बहुत कम है और डेथ सेंटेंस बहुत ही एक्सट्रीम हो जाएगी, तो कोर्ट ने एक मेथोडोलॉजी डिवाइस की हुई है स्वामी श्रद्धानंद के केस के हिसाब से कि अगर आपको लगता है कि डेथ सेंटेंस देना बहुत हार्श हो जाएगा तो 25 साल 20 साल 30 साल में भी विदाउट रेमिशन आप ऑर्डर पास कर सकते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप जिंदगी भर किसी को जेल में रखें और रेमिशन की पावर छीन लें। यही हमारी आर्गूमेंट थी कि बेशक अगर आपको इस पर्टिकुलर केस में भी लगता था कि डेथ सेंटेंस ठीक नहीं है तो बजाय कि नेचुरल लाइफ तक सेंटेंस पास करें आप 25 साल 30 साल 20 साल जो भी आपको लगता ठीक था वो अवॉर्ड करते थे। लेकिन नेचुरल लाइफ मीन्स कि आप पूरी की पूरी रेमिशन की पावर छीनना, वो भी गवर्नमेंट की पावर जो होती है 432 और 433 में, वो मेरे हिसाब से कहने कहीं गलत है। और इसमें आप कह रहे हैं कि जो कैदी है उसके भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है क्योंकि उसे रिफॉर्मेशन का मौका नहीं मिलता। जी, अभी 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 2 या 3 जजमेंट्स में लिखा हुआ है जहाँ पर रेमिशन पॉलिसी प्रोहिबिटेड थी कुछ ऑफेंसेस में कि आप वो पॉलिसी भी गलत है, क्योंकि रिफॉर्म की एक अप्रोच होनी चाहिए, रिहेबिलिटेट की अप्रोच होनी चाहिए। आप वो कहीं ना कहीं छीन रहे हैं ऐसे केसेस के अंदर। तो साफ तौर पर एक बड़ा मामला है और सुप्रीम कोर्ट इसका परीक्षण भी करेगा, नोटिस जारी हो चुका है और शायद जनवरी में इस मामले में सुनवाई भी होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।